तो प्रजापति आर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों को विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको लेकर हम आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, विनोद बिहारी मुखर्जी, इनका जो जन्म है वो 7 फरवरी 1904 ईस्वी को बेहाला नगर कोलकाता में हुआ था। या उनकी मृत्यु जो है, इनकी मृत्यु दोस्तों 1980 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1980 ईस्वी में। इनकी शिक्षा जो है कहाँ से हुई थी? इनकी शिक्षा दोस्तों शांति निकेतन से हुई थी। और इनके कला गुरु जो है नंदलाल बोस हैं। कला गुरु दोस्तों नंदलाल बोस प्लस असित कुमार हल्दर दोनों को माना जाता है, लेकिन जो प्रमुख रूप से कला गुरु हैं इनके नंदलाल बोस हैं। इनके जापानी गुरु कौन है दोस्तों? इनके जापानी गुरु सोसात्सु हैं। इनके जापानी कला गुरु जो हैं वो सोसात्सु हैं। इनकी पत्नी का क्या नाम है? इनकी पत्नी दोस्तों इनकी पत्नी का नाम लीला मुखर्जी है, जो एक मूर्तिकार हैं। और इनकी जो पुत्री थी वो भी क्या थी? मृणालिनी मुखर्जी हैं। उनको भी कौन है? मूर्तिकार हैं। यानी पत्नी और बेटी दोनों क्या कौन है? मूर्तिकार हैं। किसके? विनोद बिहारी मुखर्जी की पत्नी लीला मुखर्जी और उनकी पुत्री मृणालिनी मुखर्जी दोनों क्या हैं? बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। इनकी प्रसिद्धि जो है भित्ति चित्रों के रूप में प्रसिद्धि है। ये मतलब भित्ति चित्रकार के लिए प्रसिद्ध है। इनका जो माध्यम था, किस माध्यम में काम करते थे? तो दोस्तों ये टेम्परा, जल और जो है तैल, तीनों माध्यम में काम करते थे। विनोद बिहारी मुखर्जी टेम्परा, जल और तैल तीनों माध्यम में काम करते थे। दोस्तों, विनोद बिहारी मुखर्जी का जीवन ही बहुत ही कठिनाइयों से भरा था, लेकिन इन्होंने कभी भी अपना जो है साहस नहीं खोया। और इन्होंने अंधे होने के बावजूद भी, एक आँख से तो थोड़ा धुंधला दिखाई देता था, लेकिन एक आँख से एकदम नहीं दिखाई देता था। उसके बाद भी इनकी दोनों आंखें खराब हो गई थी। उसके बाद भी इन्होंने चित्रकारी करना नहीं छोड़े थे। अंतिम समय तक ही इन्होंने चित्रकारी किए थे। दोस्तों, इनका प्रभाव जो है, इनके चित्रों पर जापानी प्रभाव तथा फारसी कला का प्रभाव है। मुखर्जी नेत्र रोग से पीड़ित या नेत्रहीन कलाकार थे। अभी आपको बताया हमने। रामकिंकर बैज के सहपाठी भी थे। इनके जो प्रमुख पुस्तकें हैं, इनकी प्रमुख पुस्तकें जो है आधुनिक शिल्प शिक्षा, इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है आधुनिक शिल्प शिक्षा, और चित्रकार भी है। चित्रकार इनकी आत्मकथा है। चित्रकार इनकी आत्मकथा है। शायद कि आधुनिक शिल्प शिक्षा इनकी पुस्तक है। यह अंधे होने के बाद भी चित्र बनाते थे। 1957 में सत्यजीत रे ने द इनर आई नाम से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, जो विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित थी। यानी 1957 में सत्यजीत रे ने विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर द इनर आई फिल्म बनाई थी। विनोद बिहारी मुखर्जी शांति निकेतन में कला भवन, हिंदी भवन, चीनी भवन, भित्ति चित्र बनाए और भित्ति चित्रों में ग्रामीण जीवन से संबंधित चित्र भी बनाए और मध्यकालीन भक्त या संतों से संबंधित चित्र भी इन्होंने बनाए हैं। इनका जो प्रमुख चित्र है दोस्तों वो ट्री लवर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। जंगल है, नेपाली दृश्य है, नेपाली दृश्य का अंकन है, मंदिर का घंटा है, मध्यकालीन हिंदू संत है या मेडुअल संत कहते हैं इन्हों, गली में चलते फिरते हैं, बाग में चहलकदमी है, केश विन्यास है, मेडुअल सेंट्स हैं, सामान्य व्यक्ति है, बकरी है, बकरी भी इनका बहुत प्रसिद्ध चित्र है दोस्तों। औरतें हैं, ये भी इनका प्रसिद्ध है। बालक हैं, वृद्ध है, केरला म्यूरल्स है, आइडियाज़ है, लोटस है, प्रकाश और परछाई है। क्या है? प्रकाश और परछाई है। बकरी जो है, इनका जो चित्र बना है वो कौन से माध्यम में है दोस्तों? ये पूछा जाता है। बकरी इनका कोलाज माध्यम में है। बकरी का जो चित्र बना है वो किस माध्यम में है? कोलाज माध्यम में है। दोस्तों, 10 फरवरी से जो है 22 फरवरी 2020 तक विनोद बिहारी मुखर्जी की प्रदर्शनी लगी थी। आफ्टर साइट के नाम से प्रदर्शनी जानी जाती थी। 2020 में विनोद बिहारी मुखर्जी के चित्रों की प्रदर्शनी डेविड ज्यूनर गैलरी है, लंदन में है दोस्तों। वहाँ पे इनकी प्रदर्शनी लगी थी। इनका जो प्रसिद्ध कोलाज पेंटिंग थे वहाँ पे प्रदर्शित की गई थी और बाढ़ेरा आर्ट गैलरी नई दिल्ली के सहयोग से यह प्रदर्शनी लगाई गई थी। दोस्तों,
प्रदर्शनी का प्रमुख जो कोलाज चित्र है, कोलाज माध्यम में जो बकरी का चित्र है वो काफ़ी प्रसिद्ध रहा और काफ़ी चर्चा का विषय उस समय रहा है। उन्होंने देहरादून में छोटा सा एक कला विद्यालय भी खोला था और इन्होंने जिनका जो चित्र बनाने का वो था, ये चौखाने का प्रयोग चित्रों में अपने ज़्यादा करते थे। इन्होंने अपने चित्रों में चौखाने का प्रयोग अत्यधिक करते थे। धारा नेपाल भी इनका प्रमुख चित्र है और फीमेल वर्ल्ड भी इनका चित्र है। धारा नेपाल और फीमेल वर्ल्ड ये दोनों इनका बहुत ही प्रमुख और प्रसिद्ध चित्र है। दोस्तों, जयाप्पा स्वामी ने विनोद बिहारी मुखर्जी को भारतीय कला से आधुनिक कला का सेतुबंध कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, किसने? जयाप्पा स्वामी ने विनोद बिहारी मुखर्जी को भारतीय कला से आधुनिक कला का सेतुबद्ध यानी पुल जिसको जोड़ते हैं, सेतुबद्ध है, आधुनिक कला का सेतुबद्ध इन्होंने किसने कहा है? तो जयाप्पा स्वामी ने कहा है। दोस्तों, भारत सरकार ने इन्हें 1974 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था और 1980 में रविंद्र पुरस्कार भी इनको मिला था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।